जय परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सबसे पहले कहाँ जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है तो उसकी आत्मा के साथ सबसे पहले क्या होता है? क्या आत्मा शरीर से निकलते ही किसी दूसरे दुनिया में चली जाती है या कुछ समय तक अपने ही शरीर और अपने परिवार के आसपास रहती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान ने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए हों तो क्या मृत्यु के बाद उसका स्वागत अलग तरीके से होता है? और जिसने जिंदगी भर बुरे कर्म किए हों उसके साथ क्या होता है? आज मैं आपको बताऊंगा मृत्यु के बाद आत्मा की पहली यात्रा का वह रहस्य जिसे सुनकर आप अपने कर्मों के बारे में जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंसान का अंत समय यानी मृत्यु निकट आ जाती है तब परमात्मा की दो शक्तियां उस इंसान को लेने के लिए आ जाती हैं। अब यह डिपेंड करता है कि इंसान कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, उसके कर्म अच्छे थे या बुरे कर्म। अगर इंसान के अच्छे कर्म हैं, उसने अपने जीवन में जरूरतमंदों की मदद की, बेसहारों का सहारा बना, भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, अपंग और असहाय लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की, सभी से सच्चा प्रेम किया, परमात्मा की भक्ति की, जीव जंतु पशु पक्षियों को खाना खिलाया, उन्हें पानी पिलाया, उनकी रक्षा की, अपने माँ बाप की सेवा की, बुजुर्गों का आदर सम्मान किया, गुरुओं का सम्मान किया और उनकी बातों पर चला, अपने देश और समाज के लिए अच्छे काम किए और जीवन भर अच्छे कर्म किए, तो ऐसे इंसान की आत्मा को परमात्मा की दो शक्तियां बड़े प्रेम से उसके शरीर से बाहर निकालती हैं, यानी उसके शरीर से बड़े प्रेम से प्राणों को निकालती हैं और आत्मा यानी प्राण को निकालने के बाद उससे पूछती हैं, हे महापुरुष, हे महापुरुष, इस जीवन की यादाश्त में तुम्हारी मनपसंद जगहें कौन कौन सी हैं और तुम्हारे सच्चे मित्र कौन हैं जो तुम्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा मानते हैं, उनसे क्या मिलना चाहते हो? तब वह इंसान कहता है, हाँ, मेरी कुछ खूबसूरत जगहें हैं, खूबसूरत स्थान हैं जहां मैं जीवित रहते अक्सर टहला करता था और मेरे कुछ सच्चे मित्र हैं जो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। इतना सुनते ही परमात्मा की दो शक्तियां उसे उसके मनपसंद स्थानों पर ले जाती हैं। उसे वो जगहें दिखाई जाती हैं जिन्हें वह जीवन में सबसे ज्यादा पसंद करता था और उसके उन सच्चे मित्रों को भी दिखाया जाता है जिनसे वह सच्चा प्रेम करता था। इसके बाद परमात्मा की दो शक्तियां उस सच्चे इंसान को परमात्मा के पास ले जाती हैं। तब परमात्मा उस सच्चे इंसान को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूं मेरे प्यारे पुत्र, तुमने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, तुमने जीवन भर मेरी सेवा की है। बताओ मेरे बेटे, तुम किसके घर में जन्म लेना चाहते हो? तुम्हारी इच्छा क्या है? तब वह सच्चा इंसान कहता है, हे महाविराट स्वरूप परमपिता परमात्मा, मुझे अभी कहीं जन्म नहीं लेना है, कुछ दिन अभी आपके पास आराम करना है। इतना सुनते ही परमात्मा उस सच्चे इंसान की आत्मा को अपने शरीर में समा लेते हैं और जब उसकी इच्छा होती है तब परमात्मा उसकी इच्छा के अनुसार उसे नया जन्म प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस इंसान ने अपने जीवन में गरीबों को सताया है, बेईमानी छल कपट से लोगों को परेशान किया है, लोगों को लूटा है, लोगों को रुलाया है, अत्याचार किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, अहंकार घमंड और अभिमान करके लोगों के दिल को दुखाया है, दुर्बल और कमजोर लोगों पर हंसा है, उनका मजाक उड़ाया है, माँ बहनों को गंदी नियत से देखा है, दुष्कर्म किया है और जीवन भर लोगों को सताया है,
ऐसे इंसान के बुरे कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ता है। परमात्मा की दो शक्तियां ऐसे इंसान के शरीर में सबसे पहले बेशुमार दर्द पैदा करती हैं। वह बहुत तड़पता है, तब जोर से प्राणों को खींचकर उसके शरीर से अलग करती हैं और तुरंत ही उस इंसान की आत्मा यानी प्राण को किसी पशु पक्षी जीव जंतु की योनि में डालकर वह दो शक्तियां परमात्मा के पास वापस चली जाती हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान की आत्मा शरीर से निकलने के बाद उसके अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा ही उसका आगे का निर्णय होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और, कई लोग कहते हैं कि शरीर मरने के बाद आत्मा मृत्यु लोक में 13 या 20 दिन तक जरूर रुकती है, लेकिन हमारी इस आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था बहुत विशाल है। संसार में हर दिन असंख्य जीव जंतु जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी चिंता करने से ज्यादा जरूरी है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम कैसे कर्म कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास शरीर है, आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास किसी की मदद करने का मौका है, तो किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, किसी बेसहारे का सहारा बनिए, अपनी माँ बाप की सेवा कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के प्रति दया रखिए, और सबसे जरूरी किसी इंसान का दिल मत दुखाइए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा धन दौलत, हमारा घर, हमारी गाड़ी और हमारी पहचान सब यहीं रह जाएंगी, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ चलेंगे। इसीलिए जब तक जीवित हैं अच्छे कर्म करते रहिए और बुरे कर्मों के बारे में सोचिए भी मत। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह आध्यात्मिक बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी इंसान को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर दे। जय परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ।